अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो है वो एक उसी टॉपिक पे है जिसकी वीडियो मैंने अभी 1 डे बिफ़ोर आपके साथ शेयर की थी, जिसमें एक इशू जो था वो मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब पे जो है वो एक इशू है जो कि हर कोई उसी को ही मतलब बना के इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, उसको इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि कोई जो है वो इशू जो है कोई ढका छुपा नहीं है। आप लोगों ने देख लिया होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो उसको किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और वो इशू है सितारा यासीन और सलमा यासीन का। सितारा यासीन जो है वो उस चीज़ से इतनी ज़्यादा वो डिप्रेस हो गई, उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया हुआ है जो कि मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे कि आमिर लियाकत साहब के टाइम पे हुआ था। जैसे आमिर लियाकत ने डिप्रेशन में आकर सब सोशल मीडिया ने जिस तरह से उनको प्रोवोक किया था, जिस तरह से उनको हाईलाइट किया था, इसी तरह उन्होंने डिप्रेशन में आकर एक जो मेजर स्टेप उठाया था, या नेचुरल डेथ थी या जो भी था, ये आज तक किसी को नहीं पता चल सका क्योंकि नेचुरल डेथ थी या डिप्रेशन में आके जो भी था उनका मतलब था, डेथ तो हो गई ना। तो उस टाइम पे भी आमिर लियाकत के टाइम पे भी इन लोगों ने यही किया था कि लोगों ने अन्य वाह जो कहते हैं ना कि उनके ऊपर वीडियोस बनाई, मीम्स बनाई और पता नहीं क्या क्या, जो हेटर्स थे जो उनके साथ मतलब कोई भी नहीं खड़ा हुआ था उस टाइम पे साथ। उस टाइम पे कोई भी नहीं साथ खड़ा हुआ, और जब उस मतलब हर कोई उसको गलत कह रहा है, हर कोई गलत कह रहा है, और जब उसकी डेथ हो जाती है फिर हर कोई आके सोशल मीडिया के ऊपर माफ़िया मांगने लग गया कि जी हमसे गलती हो गई, हम उस इंसान को समझ नहीं सके। और बहुत से उनके सोशल मीडिया के जो हैं वो मतलब उनकी इंडस्ट्री के जो कलीग्स हैं, उनका कहना था कि हम तो जी उनके साथ थे, हमने बड़ी कोशिश की, एफ़र्ट की उनको वापस लाने की। ये वो भाई आप इतनी एफ़र्ट करते तो वो बंदा इस दुनिया से ज़्यादा ही ना, इतना वो डिप्रेस्ड होता ही ना, ठीक है। अब वो जब चला गया तो सब ने जो है अपॉलजीज़ करनी शुरू कर दी, सोशल मीडिया पे आके माफ़िया मांग रहे हैं सब, ये उनकी अपनी इंडस्ट्री के जो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मीडिया के ऊपर आकर उनको गलत कहा था, ठीक है। और उन्हीं लोगों ने फिर उनकी डेथ के बाद जो है वो मीडिया के ऊपर ही आकर माफ़ी भी मांगी थी। तो अब ये मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वही स्टोरी जो है वो रिपीट हो रही है। भले ही मैं ये नहीं कह रही कि जो सितारा यासीन उन्होंने ठीक किया, मे भी उन्होंने गलत किया होगा वो, लेकिन इतना उस चीज़ को ना आप करें कि एक इंसान से गलती हुई है उसको वो डिप्रेशन में चला जाए और फिर वो कोई एक ऐसा स्टेप उठाए जिसकी वजह से फिर बाद में सबको जो है वो उस चीज़ का जो है वो गिल्ट हो कि हाँ हमने गलत किया। क्योंकि जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सभी उस चीज़ में हिस्सेदार होंगे, ज़ाहिर सी बात है, हर कोई उसके ऊपर बोल रहा है। तो अगर कोई ऐसा स्टेप होता है जैसा कि अभी कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो अपनी जो डिप्रेशन में आके अपनी जो आईब्रोज़ हैं वो शेव कर दी हैं, अपने बाल कटिंग कर ली हैं और डिप्रेशन में चली गई हैं, ये वो उनकी बहुत सी वीडियोस और जो पिक्चर्स हैं वो सोशल मीडिया पे आई हुई हैं, यूआईटी के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो आप वो देखें जाके, और मतलब पागलों वाली उसकी हालत है या कुछ भी। मैं ये उसका साथ नहीं दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ भाई उसने ठीक किया है जो भी किया है, या सलमा ने गलत उसके ऊपर ब्लेम किया है, ये सलमा गलत है। मैं उन दोनों में से किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, सही नहीं कह रही हूँ, किसी को गलत नहीं कह रही हूँ। मैं जस्ट ये कह रही हूँ कि अगर किसी इंसान से गलती हुई है, ठीक है, अगर गलती हुई है तो उस चीज़ को इतना मत करो कि वो इंसान उसके ऊपर आके गिल्ट में आके जो भी है वो कोई मेजर स्टेप उठा ले जिसका फिर जो है वो गिल्ट जो है बाद में हम सब लोगों को हो। तो वो इतने ब्लॉगर्स ने, यूट्यूबर्स, सबके सब ही बैठे हुए हैं कि मतलब कुछ जो है मुसलमान के साथ है, कुछ जो है वो सितारा के साथ है। भाई आप कौन होते हैं किसी को गलत या ठीक कहने वाले, जो या फैसला करने वाले कि कौन गलत है कौन ठीक है? आप ये समझें कि उनकी फैमिली का इशू है, अगर वो उसके ऊपर ले भी आए हैं तो आप उस चीज़ के ऊपर अपनी राय तो दे सकते हैं। आप ये तो कह सकते हैं हाँ गलत हुआ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हाँ फ़लाने ने गलत किया, नाम लेके आप हाईलाइट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर तो उनकी ये मिली भगत है तो भी उन्होंने जो है वो अल्लाह के सामने खुद जवाब दे होना है, और अगर उनकी ये मिली भगत नहीं है और ये सब कुछ जो है वो रियलिटी है तो भी जो है उन दोनों बहनों ने जो है वो अल्लाह के सामने ही जवाब दे होना है। हम तो इंसान है, ख़ता का पुतला है, हमसे बहुत सी गलतियाँ हो जाती होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको जो है वो इस तरह से करें कि एक इंसान जो है वो कब्र में पहुँच जाए। सीधी सी बात है, मैं तो ऐसा ही कहूँगी। क्योंकि मुझे ये जो सुबह से मैंने उनकी जो न्यूज़ सुनी है, मुझे उसको देख के यही लग रहा है कि जैसे आमिर लियाकत के साथ हुआ वैसा ही शायद कुछ ऐसा रिपीट ना हो जाए, हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए। मानती हूँ बहुत सी वीडियोज़ ऐसी आई हैं जिसमें दिखाया गया है कि जो सितारा हैं वो गलत हैं,
सितारा ने गलत किया है और सलमा ठीक है। और बहुत सी वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें कहा गया कि सलमा ठीक है, सलमा ने जो इल्ज़ाम लगाया है वो ठीक है, या सलमा गलत है, सलमा ने जो है वो झूठा इल्ज़ाम लगाया है। तो हम नहीं इस चीज़ का फ़ैसला कर सकते कि कौन इंसान ठीक है कौन गलत है, क्योंकि हम उनके घरों में नहीं रहते, उनके दिलों में नहीं रहते, हमें इन लोगों की सच्चाई का नहीं पता है। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि फ़ेम के लिए भी कुछ लोग कर सकते हैं, कोई रियलिटी भी हो सकती है मे बी, और कोई रियलिटी नहीं भी हो सकती। ये भी हो सकता है कि रियलिटी ना हो इस चीज़ के पीछे कुछ भी, और ये जस्ट फेम के लिए या व्यूज़ के लिए कुछ ऐसा वैसा सीन हो। तो हम लोग क्यों इस चीज़ के पीछे पड़े और इतना उस चीज़ को इशू बनाए। मैं एक और चीज़ इधर कहूँगी, आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि वो ये है कि इस चीज़ को इतना उछाला जा रहा है, मतलब कि सितारा यासीन के इशू को इतना उछाला जा रहा है। तो अभी आप लोगों ने अभी 2 दिन पहले की शायद बात है या 1 दिन पहले की बात है, जिसमें खदीजा जो है, डॉक्टर खदीजा का जो केस फैसलाबाद का जो आया हुआ है, उसके ऊपर किसी यूट्यूबर ने कोई वीडियो नहीं बनाई है, किसी यूट्यूबर को उनका इशू नज़र नहीं आया। क्यों नज़र नहीं आया भाई? क्यों आप एक औरत के एक जो मुद्दा आपने पकड़ा हुआ है जिसके ऊपर ऑलरेडी सब कुछ ही कर चुके हैं, हमें सब बोल चुके हैं, लेकिन बस करने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पे भी गलत हुआ है, डॉक्टर खदीजा के साथ जो हुआ है वो भी गलत हुआ है। वो क्यों उनके ऊपर कोई क्यों नहीं बोल रहा? वो इस वजह से कि वो पीछे से स्ट्रॉन्ग है। कोई इंसान स्ट्रॉन्ग होगा तो आप उसके लिए पीछे से कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं उठेगा, और जो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो उसके ऊपर सारे हाथ धो के पड़ जाएंगे। आप उस चीज़ उनको उनके हाल पे छोड़ दो भाई, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, बजाय इसके कि जैसे नैना का अभी कुछ दिन पहले जो दिखाया उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट उसने किया है। नैना जो उनकी भांजी है तो उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया है। तो आप जानते हैं, आप लोगों ने जिस तरह से उनको वो किया, आप लोगों को पता है कि उन्होंने वाकई वो अटैम्प्ट किए या नहीं किए, या वो फेक थी या वो रियलिटी थी? नहीं ना पता आप लोगों को। जस्ट सुनी सुनाई बातों के ऊपर और एक वीडियो देख के दूसरी वीडियो उसके ऊपर बनाते हुए आप लोगों ने ये नहीं देखा कि रियलिटी क्या है। ठीक है, अब नैना ने जो स्टेप लिया, जो भी लिया, उसके बाद वो बच गई हैं, जो भी है उनका वो सीन था। तो उसके अभी कल परसों की बात है कि नैना जी ने जो सुसाइड अटैम्प्ट किया है, और उसके बाद आज की बात है कि जी कह रहे हैं कि जी रात में जो सितारा ने जो किया है, अपने जो आईब्रोज़ हैं उनको शेव कर दिया है, अपने बाल कटिंग कर लिए हैं और डिप्रेशन में है, ये है वो है। तो भाई आप लोग खुदारा उनको उनके हाल पे छोड़ दो, उनको इतना ज़्यादा प्रोवोक मत करो कि वो जो हैं वो दोनों फैमिलीज़ में से किसी का कोई नुकसान हो जाए, किसी का कोई नुकसान इस सेंस में कि कोई इतना ज़्यादा जो है वो कोई ऐसा स्पीयर किस्म का स्टेप उठा ले जिसके अजाला जो है या जिसका गिल्ट जो है वो सब को ही हो। क्योंकि यहाँ पे हर कोई बोल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के व्यूज़ आ रहे हैं, हर तरह के बारे में लोग बोल रहे हैं। तो बाद में ज़ाहिर सी बात है, ऐसा कुछ भी स्टेप लिया जाता है या कुछ भी होता है तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? नैना, जिसको बहुत ज़्यादा वो किया जा रहा है कि नैना ने ये सब कुछ किया है, सारा जो है वो क्रूज़ या जो बात शुरू किया वो नैना ने शुरू की है। बाबर, शाहरुख, जो भी जितने भी इनकी फैमिली के साजिद हो गए, सलमा, ये जो भी इस इशू को मीडिया पे लेके आया है तो इनको वहीं पे छोड़ दें। अगर उनकी फैमिली के लोग अगर उसको मीडिया पे डाल भी रहे हैं तो उनको डालने दें भाई, उनका आपस का मसला है, वो डाल रहे हैं। लेकिन आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा वो ना करो कि एक इंसान जो है वो कब्र में उतर जाए। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, एक ज़िंदगी जो होती है वो एक इतनी वो नाजुक चीज़ है, वो इतनी कोई आम सी चीज़ नहीं है कि एक इंसान जो है वो हंसता खेलता इंसान जो इस दुनिया से चला जाए। तो ये गिल्ट तो हो, बजाय इसके कि बाद में हम लोगों को गिल्ट रहे, हम लोगों को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि जैसे आमिर लियाकत जो हैं वो यहाँ से चले गए, इस दुनिया से चले गए, तो उसके बाद जो हुआ गिल्ट हुआ सब लोगों को हुआ। और मेरी वीडियो को जो है वो आप नेगेटिव मत लीजिएगा, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रही हूँ, इसमें किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, या हेटर्स में या उनमें मैं किसी में भी नहीं हूँ। मैं एक न्यूट्रल अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ कि उनको उनके हालात पे छोड़ दिया जाए, बजाय इसके कि हिस्ट्री रिपीट हो या कुछ ऐसा वैसा हो। जो भी है आप ये सोचें कि उनको जो है वो उन्होंने अल्लाह के आगे जवाब दे होना है। हम इंसान हैं, हम किसी की पंचायत नहीं लगा सकते, किसी को वो नहीं कर सकते, अदालत के कटहरे में खड़ा नहीं कर सकते कि हाँ जी आप जवाब दें, आप फलाने से सॉरी करें या आप ये करें या वो करें। हम नहीं कर सकते ये, ना ये हमारी इतनी वो है वक़्त है कि हम ऐसा कुछ करें। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उनकी फैमिली के बारे में उल्टा सोचें कि अगर हम इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनकी औलाद है, उनके बच्चे हैं, वो स्कूल गोइंग हैं, अभी उनके एडमिशन हुए हैं, उनकी कुछ वीडियोज़ में मैंने देखा था अभी उन्होंने एडमिशन करवाए हैं, तो उनका क्या फ्यूचर है? ये तो वैसे उनकी अपनी फैमिली को भी सोचना चाहिए था, लेकिन अगर वो लोग ये चीज़ नहीं सोच रहे तो चाहे दूसरे लोग तो ये सोच सकते हैं ना कि हम इतना ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट करें, उन बच्चों का फ्यूचर क्या है। तो
मेरी तो बस यही गुजारिश है सब लोगों से कि प्लीज़ आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा मत करें, क्योंकि अगर सितारा अज़ीज़ ने इतना स्टेप उठाया है कि वो इतना कुछ कुछ जो भी स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, चाहे वो रियल में लिए हैं या फेक में लिए हैं, तो बजाय इसके कि हम इस चीज़ का इंतज़ार करें कि वो रियल में कुछ करें, कुछ ऐसा स्टेप लें जिसकी वजह से जो है वो बाद में उनकी अपनी फैमिली को तो गिल्ट होगा ही होगा, या लाजमी नहीं है सितारा यासीन ही कुछ अपने साथ कुछ ऐसा वैसा करें। तो सलमा भी हैं, उनके भी साथ अगर गलत हुआ तो उनकी फैमिली भी है, वो भी ये चीज़ सोचती होंगी, उनके जहन में बहुत से ऐसे सवालात होंगे, जो भी है बच्चे हैं उनके भी। तो हम लोग कौन होते हैं किसी को फ़ैसले करने वाले। तो बस यही मैं कहूँगी कि उनको इस चीज़ को इतना मत करें कि जो है आमिर लियाकत की जो हिस्ट्री है, जो उनके जो माजी में हो चुका हुआ है, हम लोग देख चुके हुए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ही उनको इतना ज़्यादा जो है वो गलत करार दिया गया और बाद में सोशल मीडिया के ऊपर ही उनसे माफ़िया मांगी गई। लेकिन उस माफ़ी का कोई वो नहीं है कि मरने के बाद एक इंसान की कब्र में उतरने के बाद आप जो है वो उससे माफ़ी मांगें, ठीक है। तो बेहतर है कि हम अभी से जो है वो इस चीज़ के बारे में सोचें कुछ, और बजाय इसके कि इस चीज़ को इतना ज़्यादा करें कि उनकी जो बच्चे हैं उनकी भी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएँ, कुछ उनके बारे में सोचें। तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा वो मत करें। तो उम्मीद करती हूँ मेरी जो वीडियो है इसको ज़्यादा नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। मेरी वीडियो बनाने का मकसद जस्ट ये है कि खुदारा आमिर लियाकत की हिस्ट्री को रिपीट मत करें। मतलब कि उन्होंने भी लोगों की बातों से तंग आके डिप्रेशन में जाके एक मतलब डिप्रेशन में चले गए थे लोगों की बातों की वजह से। तो इधर भी ऐसा कोई सीन हो गया, डिप्रेशन में कोई ऐसी अटैम्प्ट हो गई, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, सोचने की बात है ये। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं तो एक छोटी मोटी अल्लाह की मखलूक हूँ। मुझे कोई इस चीज़ का हक़ नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ भाई जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक है, जो बाकी सोच रहे हैं वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है, वो भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन बस दिल में थोड़ी सी ना इंसानियत होने की, इंसानियत रखने की और इंसानियत की और नरम गोशे रखने की ज़रूरत है, जो कि आजकल हर कोई पत्थर दिल हो चुका हुआ है। किसी के दिल में इंसानियत नहीं बची है, हर कोई पत्थर दिल है। उनको ये लगता है कि बस जो वो कह रहे हैं इमोशंस फीलिंग्स ये कोई मैटर नहीं करती हैं। तो इनको ज़िंदा रखने की ज़रूरत है, हमें अपनी ज़िंदगियों में इमोशंस को फीलिंग्स को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। तो बस मैं यही कहूँगी कि बस ये सब कुछ कह के मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।